करते हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी है पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर सी है सिंगरौली, ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल्लागंज रायसेन। तो भीमबेटका गुफा अब्दुल्लागंज रायसेन में है। रायसेन जो है वो मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शैल्य चित्र के लिए, ऑप्शन बी है खनिज के लिए, ऑप्शन सी है बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, ऑप्शन नंबर डी है हड़प्पा स्थल। तो भीमबेटका गुफा जो है वो गुफाओं के शैल्य चित्र के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए अजंता, ऑप्शन नंबर बी है भीमबेटका, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी है अमरावती। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए है वो है भीमबेटका। भीमबेटका भी बताए थे आपको, इसका ये कहाँ है? रायसेन एमपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना घाटी, ऑप्शन सी है नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी है ताप्ती घाटी। तो कहां से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से। तो जीवाश्म भारत की, मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका नर्मदा घाटी। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है ये बताना है। ऑप्शन नंबर है चरुद्रो, ऑप्शन नंबर बी है कोटदीजी, ऑप्शन नंबर सी है सोहगौड़ा, ऑप्शन नंबर डी है देसलपुर। तो देखिए सोहगौड़ा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगौड़ा क्या है? उत्तर प्रदेश यूपी में, यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित गांव है, के किनारे स्थित गांव है। ये हड़प्पा स्थल नहीं है। जबकि देखिए हड़प्पा स्थल के नगर जो चनुद्रो है, चनुद्रो और ये कोटदीजी दोनों अभी पाकिस्तान के, अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और देसलपुर वर्तमान में गुजरात के कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस पशु के अवशेष, देखिए किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी है हाथी, ऑप्शन नंबर सी है गाय, ऑप्शन नंबर डी है शेर। तो किसके अवशेष जो है प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी है सामवेद। तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, देखिए उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए धर्म पर, ऑप्शन नंबर बी है दर्शन पर, ऑप्शन नंबर सी है विधि पर, ऑप्शन नंबर डी है योग पर। तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से लिया गया है? ऑप्शन नंबर है ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी है गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो देखिए ऋग्वेद से लिया गया ब्राह्मण है वो ऐतरेय ब्राह्मण। देखिए गोपथ ब्राह्मण अभी अभी आपको चर्चा हुआ था, गोपथ ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद। शतपथ ब्राह्मण जिसे शकल यजुर्वेद से लिया गया है, शकल, इसका संबंध शकल यजुर्वेद से। अब देखिए इस ब्राह्मण के बारे में बोला जाता है सबसे बड़ा ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण। सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है? तो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। अब देखिए तैत्तिरीय का संबंध कैसे है? तैत्तिरीय का भी संबंध यजुर्वेद से है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद के लिए? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी है अतरंजी खेरा, ऑप्शन नंबर सी है कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी हस्तिनापुर। तो लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण अतरंजी खेरा से मिला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है?
ऑप्शन नंबर है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी है कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है छांदोग्यनिषद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? देखिए संस्कार कितने हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर है 10, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 16, ऑप्शन नंबर डी है 20। तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है ये बताना है। ऑप्शन नंबर है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी है बोधगया में, ऑप्शन नंबर डी है श्रावस्ती में। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कुशीनगर का संबंध किस राज्य से है? कुशीनगर का संबंध उत्तर प्रदेश से है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर बी है वैशाली, ऑप्शन नंबर सी है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी है सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध ने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बौद्ध धर्म, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई कर दीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी है नागसेन, ऑप्शन नंबर सी है आनंद, ऑप्शन नंबर डी है अश्वघोष। तो शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शन नंबर ए है सैद्धांतिक, ऑप्शन नंबर बी है वैभाषिक, ऑप्शन नंबर सी है माध्यमिक, ऑप्शन नंबर डी है योगाचार। तो किस संप्रदाय से थे? तो माध्यमिक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात में। तो वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से सबसे पुराना राजवंश है, सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है गुप्त, ऑप्शन नंबर बी है मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है वर्धन, ऑप्शन नंबर डी है कुषाण। तो सबसे पुराना राजवंश मौर्य राजवंश, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी है अशोक, ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में कौन सा अभिलेख है लिखा गया अशोक के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए है कालसी, ऑप्शन नंबर बी है गिरनार, ऑप्शन नंबर सी है शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी है मेरठ। तो कौन सा अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? तो वह शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कौन पढ़ा था? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर बी है जॉर्ज ब्यूलर ने, ऑप्शन नंबर सी है विंसेंट स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर डी है अहमद हसन दानी ने। तो ये अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अश्वघोष किसके समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए अशोक का, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन नंबर सी है कनिष्क का, ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन का। तो अश्वघोष कनिष्क का, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन नंबर है गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी है पाल वंश, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिहार। तो कौन सा दिया था? गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्राचीन भारत में संचयी कर को कहते थे, संचयी कर को क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर ए है विधक भागम, ऑप्शन नंबर बी है हिरण्य, ऑप्शन नंबर सी है उदरंग, ऑप्शन नंबर डी है उपरनिका। तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को
विदक भागम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। मीमांसा के प्रणेता थे। ऑप्शन नंबर ए कणाद, ऑप्शन नंबर बी है वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी है विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर डी है जैमिनी। तो मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कर्म का सिद्धांत संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है न्याय से, ऑप्शन नंबर बी है मीमांसा से, ऑप्शन नंबर सी है वेदांत से, ऑप्शन नंबर डी है वैशेषिक से। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन नंबर ए है फाहियान, ऑप्शन नंबर बी है हुएनसांग, ऑप्शन नंबर सी है सिंह, ऑप्शन नंबर डी है तारानाथ। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर ए है गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी है चंदेल वंश, ऑप्शन नंबर सी है परमार वंश, ऑप्शन नंबर डी है नंद वंश। तो खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए पल्लवों ने, ऑप्शन नंबर बी है चोलों ने, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन नंबर डी है पालों ने। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा का गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगर पूछा जाएगा एलोरा की गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे